कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये सब कुछ आया कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसानों ने हजारों सालों से पूछा है। आज हम इसी एक सवाल के 3 बहुत ही अलग-अलग जवाबों को टटोलेंगे, प्राचीन दर्शन से लेके मॉडर्न साइंस तक। तो सवाल वही है, शुरुआत हुई कैसे? अब देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब तो है नहीं। हम 3 बहुत अलग अलग नजरियों से देखेंगे। एक, जो यूनिवर्स को कभी ना खत्म होने वाले साइकिल्स में देखता है। दूसरा, जो इसे एक डिवाइन प्लान के तहत खुलता हुआ मानता है। और तीसरा, जो इसे ऑब्जर्वेशन और सबूतों से जुड़ी एक कहानी के तौर पे बताता है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है प्राचीन भारत। यहाँ ब्रह्मांड को किसी सीधी लकीर की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि एक बहुत बड़े सांस लेते हुए जीव की तरह देखा जाता है, जो लगातार पैदा होता है, खत्म होता है और फिर से पैदा हो जाता है, एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में। और इस पूरे साइकिल वाले आइडिया के दिल में है कॉन्सेप्ट कल्प का। ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा का एक पूरा कॉस्मिक दिन है, जिसमें क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक का एक पूरा का पूरा साइकिल समाया हुआ है। हाँ, लेकिन जब दिन की बात हो रही है तो 24 घंटे भूल जाइए। एक अकेला कल्प 4.32 अरब साल लंबा होता है। सोचिए जरा, ये तो लगभग हमारी अपनी धरती की उम्र के बराबर है। दिमाग घूम जाता है ना ये सोचकर। अब इस कल्प के अंदर भी समय को 4 युगों में बांटा गया है। इसकी शुरुआत होती है एक परफेक्ट गोल्डन एज, सत्ययुग से, और फिर धीरे धीरे नैतिकता गिरती जाती है और ये कलयुग के अंधेरे तक पहुंचता है, जिसके बाद यूनिवर्स फिर से नया हो जाता है और साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। और एक मजेदार बात बताऊं, हिंदू धर्म में क्रिएशन की कोई एक सिंगल कहानी नहीं है। ऋग्वेद में ही हमें 2 बिल्कुल अलग अलग आइडियाज मिलते हैं। एक तरफ है हिरण्यगर्भ, यानी सोने के गर्भ से अपने आप उत्पत्ति, और दूसरी तरफ है एक कॉस्मिक बीइंग, पुरुष के बलिदान से एक स्ट्रक्चर्ड क्रिएशन। लेकिन रुकिए, कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। बात सिर्फ एक ब्रह्मांड की नहीं हो रही है। भागवत पुराण कहता है, इस एक के अलावा अनगिनत ब्रह्मांड हैं। ये तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। वही आइडिया जो हमें साइंस फिक्शन में मिलता है, वो हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में लिखा है। तो हिंदू कॉस्मोलॉजी के उन अनंत चक्रों से अब हम एक बिल्कुल अलग नजरिए की तरफ बढ़ते हैं। इस्लामी परंपरा में यूनिवर्स की शुरुआत को एक मकसद से स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन के तौर पर देखा जाता है, जो एक डिवाइन प्लान के हिसाब से सामने आता है। कुरान में क्रिएशन के 6 चरणों का जिक्र है, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये कोई बराबर समय के हिस्से नहीं हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ये विकास के अलग अलग फेज हैं। 2 फेज पूरे कॉस्मॉस को बनाने के लिए और 4 फेज धरती पर जिंदगी के विकास के लिए। यहाँ 2 बड़े जरूरी अरबी शब्द हैं, रतक जिसका मतलब है एक जुड़ी हुई चीज, और फतक मतलब अलग हो जाना, या कह सकते हैं विस्फोट। कुछ जानकर इसकी तुलना उस पल से करते हैं जब सब कुछ एक छोटे से बहुत घने पॉइंट में सिमटा हुआ था, जिसे आज विज्ञान बिग बैंग कहता है, और फिर वो अचानक फैल गया। कुरान शुरुआती यूनिवर्स को दुखान कहता है, यानी धुआं, और ये बात कमाल की है क्योंकि ये आज के एस्ट्रोनॉमी के नेब्यूला वाले कॉन्सेप्ट से कितनी मिलती जुलती है। वही गैस और धूल का विशाल बादल जहां से नए तारे और प्लैनेट्स जन्म लेते हैं। और ये सिर्फ ब्रह्मांड की बात नहीं है, जिंदगी के विकास का आइडिया भी इन ग्रंथों में मिलता है। सुनिए, 14वीं सदी के महान स्कॉलर इब्न खल्दून क्या कह रहे हैं। ये चार्ल्स डार्विन से 500 साल पहले की बात है, जब वो एक धीमी इवोल्यूशनरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे। ये जो जानी पहचानी तस्वीर है ना, जो हमें इवोल्यूशन के बारे में सिखाती है, ये वही आइडिया दिखाती है। सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ एक सफर, जो आखिर में इंसानी चेतना तक पहुंचता है। कुरान में इंसानों की विविधता को एक दैवीय निशानी बताया गया है। ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि कैसे शुरुआती इंसानों का अफ्रीका से बाहर निकलना और दुनिया भर में फैलना ही उस खूबसूरत डाइवर्सिटी की वजह बना जो आज हम कल्चर्स और लोगों के रूप में देखते हैं। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी, मॉडर्न साइंस का मॉडल। ये कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जिसे ऑब्जर्वेशंस, सबूत और मैथ से टुकड़ा टुकड़ा करके जोड़ा गया है। और ये कहानी आज भी लिखी जा रही है। तो चलिए 13.7 अरब साल का एक तूफानी दौरा करते हैं। सोचिए, एक सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में एक बिंदु से भी छोटा यूनिवर्स तेजी से फैला।
फिर लगभग 3,80,000 साल बाद पहली रोशनी निकली और फिर अरबों साल गुजरे और उसी रोशनी और धूल से बने तारे, गैलेक्सीज और आखिर में हमारा घर, हमारी पृथ्वी। लेकिन अब एक ऐसी बात जो शायद चौंका दे। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, हर तारा, हर गैलेक्सी, हर इंसान, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा तो रहस्यमयी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। और यही हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये दो रहस्यमयी चीजें, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, आज मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियां हैं। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियों को समझा। एक जो घूमती रहती है, अनंत है। दूसरी जो एक मकसद से एक एक करके सामने आती है। और तीसरी जो सबूतों पर आधारित है। अब जरा देखते हैं कि ये तीनों एक साथ कैसी लगती हैं। ये टेबल सब कुछ एक जगह ले आती है। देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी बात करती है कभी न खत्म होने वाले साइकिल्स की। इस्लामी कॉस्मोलॉजी एक मकसद से बनाए गए यूनिवर्स की बात करती है जो 6 फेज में बना। और साइंटिफिक मॉडल हमें एक सीधी टाइमलाइन देता है जो एक अकेले बिग बैंग से शुरू होती है। 3 बिल्कुल अलग रास्ते, लेकिन सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही ये कहानियां कितनी भी अलग क्यों ना हो, ये सभी कायनात को और उसमें अपनी जगह को समझने की एक गहरी इंसानी चाहत को दिखाती हैं। तो शायद शुरुआत की ये खोज जितनी सितारों के बारे में है, उतनी ही हमारे अपने बारे में भी है।